पर आज तुमको हम फ्लेमिंग का लॉ ही पढ़ाएंगे। फ्लेमिंग ने दो हाथ थे तो दोनों हाथ से एक एक नियम दिया। फ्लेमिंग का दो रूल था, एक था लेफ्ट हैंड रूल और एक था राइट हैंड रूल। ठीक है, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, कितने रूल थे फ्लेमिंग के? लेफ्ट हैंड। उन्होंने ये रूल दिया था मोटर के लिए, ये दिया था जनरेटर के लिए। ठीक ना, एक था मोटर के लिए और एक था क्या? जनरेटर। अब इन्होंने क्या कहा, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? हाँ बताते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करना है ना, तीन चीजें क्या क्या चाहिए? एक मिनट होल्ड। जैसे यहीं से खड़ा होकर पढ़ो ऐसे। एक तो ये मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट होगा, चुंबक होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से किधर की ओर? साउथ। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ही चाहिए। मैग्नेट हटा लेंगे विद्युत धारा उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। अब बल लगाना पड़ेगा, तब नहीं अप डाउन करेगा या घूमेगा। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाएंगे तो गति होगा, यानी बल और गति चाहिए। बल के दिशा में ही ना गति होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, बल लगाएंगे या गति करेंगे, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। यानी कितनी चीजें, ईएमएफ ही करंट है, बल ही गति है, क्योंकि ईएमएफ के कारण ही धारा, अब बल के कारण ही गति। झुट्टे पक्का? आजा मोरे। देखो, तो उन्होंने भी कितनी चीजें चाहिए? तीन। कौन कौन? आज जो फ्लेमिंग का लॉ तुमको हम पढ़ाएंगे, जब तक जिंदा रहेगा, उधर गुलबी घाट जब जाएगा ना बुढ़ापा में 100 साल बाद, तो ये भूलेगा। उससे पहले भूलने वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे पहले भी तुम फ्लेमिंग का लॉ पढ़ा होगा। वो जो पढ़ाया हम जो पढ़ाए, दोनों में अंतर नहीं हुआ तो काहे ले मेरा नाम एसके झा है कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र होगा, बल या गति, क्योंकि भैया जने माथे बल लगेगा उन्हें माथे ना गति होगा। तो बल जिधर लगेगा उधर गति होगा। ईएमएफ धारा, बोला, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही ना धारा का प्रवाह होता है। बोलवे जो नहीं करते। आप देखो, चुंबकीय क्षेत्र, बल या गति, ईएमएफ और धारा। सही के गलत? बाबू शुगा, तीन को पैरामीटर है, तीने को उंगली वो यूजो किया था। अंगूठा, तर्जनी या प्रथमा, मध्यमा। ये हम लोग किसी को चिढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा कह दो कि जूते जूता मारेगा, भूल के किसी को नहीं कहना, अगर मतलब बहुत गड़बड़ होता है। अंगूठा, तर्जनी, समस्या यह है कि दिखा, मध्यमा, तर्जनी या प्रथमा, मध्यमा। ठीक है ना? अब देखो, तीनों अपने बाएं, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट में राइट समझता है कि नहीं? जरा खाते हैं वो राइट, जरा धोते हैं वो लेफ्ट, है मामला है। बोलो ने, लेफ्ट राइट, बोलो ने। एक बार गए ना, हमको याद आ गया, एक बार गए डांस सीखने। डांस सीखने का हमको बहुत शौक था। गए एक बार, बोले साला सीखा जाए क्या है, तो गए ना, तो लोग बोला ना कि ऐसे ऐसे कीजिए।
एक कबूतर स्टेप है। लारे साला हमरा ये गाय भैंस बकरी बना देगा ये थोड़ा दिन में, है ना। इस साला घटिया काम हम सीखवे नहीं करेंगे। और जब डांस थोड़ा देर देखे हम चला और लोग जो करते हैं, तो हमको लगा साला ये सबसे आसान चीज है। क्या करता है ना वो लोग, जैसे हंसना नहीं तब बोलेंगे तुम लोग हंसना, लेकिन जोर से हल्ला नहीं करना। जैसे वो लोग क्या करता है कि जैसे कोई म्यूजिक तगड़ा वाला है, कोई म्यूजिक अगर धीरे धीरे मतलब वो लोग क्या करता है, ढोलकवा के टोन पर ना तनी तेज या तनी धीमा कर, हम इस साला हम इसनो कर लेंगे, फिर हम सीखने का क्या जरूरत है। स्टेप किसी के बाप का है, हमारा जब मन करेगा हम ऐसे फिर बोले हल्ला नहीं करने। जैसे स्टेप किसी के बाप का है, ऐसे ऐसे करेगा, हम कहेंगे ऐसे ऐसे। डांस क्या है, तुम देखो यही ना है। इससे मतलब इससे आसान धरती पर जो तू कर रहा है ना, खाली तू ध्यान रखना कि ढोलक के जो ताल है ना उसके हिसाब से स्टेप को फास्ट और स्लो कर, एकदम डांस हो जाए। तनी रोमांटिक वाला सीन हो, जा रहा हो तो कहना चल जाओ, आ रहा है तो कह दो आ जाओ, आंखों में आंखें तो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे नहीं है ना कर दोगे, ऐसे ऐसे कर लो, यही सब डांस है फला, और की है बोलो रे। दिल मिलने की बात है तो ऐसे ऐसे कर दो, मतलब तुम समझो इससे आसान चीज धरती पर है। साला जे ट्रेड पढ़ने का डांस नहीं होगा है? हम ओकरा बोले रे भाई तू ही आना हमारा पास, तोरा हम सिखा दे, हमको तोरा सीखने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखो तो फ्लेमिंग के पास भी 3 उंगली था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों का तीनों उंगली यूज किया। ये बोला ई यूज किया मोटर के लिए, और यूज किया जनरेटर के लिए। किसके लिए? अब एक बात बताओ, आज जो चीज तो हम सिखाएंगे ना, मतलब अमर कर देंगे, यही समझ लो, मजाके देखो कहते हैं 3 उंगली है, 3 उंगली है, सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? तो बल को दिखाएगा दोनों में, लेफ्ट हैंड रूल में भी, राइट हैंड, किसको दिखाएगा? बल। सबसे ज्यादा बलशाली यही ना, जहां तुम एक घुसाओगे मुड़ेगा नहीं और उंगली गड़बड़ हो जाएगा। तो ये किसको दिखाएगा? बल। ये चैप्टर कौन सा, किताब कौन सा हम पढ़े? करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेन आदमी करंट है ना हुआ रे, बोलो। तो करंट मेन आदमी साइड में बैठेगा, ये पूरे के बीच कौन है? ये धारा या ईएमएफ को दिखाएगा। तो एगो बच गया, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा देगा। दोनों में बल, धारा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे तुरा कहेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, कहेंगे अच्छा। तुरा पूछेगा अंगूठा, कहेंगे सबसे ज्यादा बलशाली वही है, बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। कहेगा धारा या ईएमएफ, तो कहेंगे धारा मेन आदमी है, बीच वाला आई चुंबकीय क्षेत्र। पक्का? एकर आउटपुट क्या? धारा की बल, अरे छोटा इनपुट एकर की, इनपुट में धारा या ईएमएफ देते ना है, आउटपुट में हमको मोटर में क्या मिलता? बल मिलता है। देखो ना, पंखा मोटर है, पंखा में इनपुट में धारा ईएमएफ दे रहे हैं, आउटपुट में बल मिल रहा है। अब जनरेटर में क्या होता है? आउटपुट में धारा या ईएमएफ, इनपुट में अगर घुमाते हैं तब ना मिलता है, इनपुट में बल या गति। बुझा रहा है? अब देखो, इनपुट को छोड़ दो तुम, आउटपुट पे कंसंट्रेट करो। अब देखो, ये तो पता है चला कि ये तीनों उंगली में कौन क्या दिखाता है। ये कहता है चुंबकीय क्षेत्र हो गया तर्जनी या प्रथमा, बल या गति हो गया अंगूठा। देखो ये कहता है ना, ध्यान देना कि अगर ये और ये रहेगा तो ये होगा। ये कहता है कि अगर ये और ये होगा तो ये होगा।
अब तुम कहोगे सर समझे नहीं, हम बताते हैं। ये लॉ कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कौन रूल? लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर प्रथमा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, आउटपुट बल या गति ना है, इसका आउटपुट क्या है? धारा ना है। ये कहता है, इस पे सोचो, मोटर 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 मोटर, जनरेटर नहीं जाना, मोटर, जनरेटर को हटा दो, मोटर 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 मोटर, करंट दे रहे हैं, चल रहा है, करंट दे रहे हैं, चल रहा है, करंट दे रहे हैं, चल रहा है। कहता है अगर प्रथमा या तर्जनी चुंबकीय, ये होंगे ना, हाँ, अगर प्रथमा या तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और मध्यमा धारा को दर्शाएगा तो अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाए। ई कहता है, ये तो धारा की ना बात करेगा, ये कहता है यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, अंगूठा बल को दिखाए तो मध्यमा अगर आउटपुट मिट गया। हम बोले आउटपुट को नहीं मिटने, इनपुट को थोड़े मिटाना था, आउटपुट को तो रखना न था, ईएमएफ या धारा। फिर से समझो, ये कहता है मोटर, इसकी दिशा, लेफ्ट हैंड रूल जो है बल और गति की दिशा को दर्शाता है, राइट हैंड रूल ईएमएफ या धारा को दर्शाता है। क्योंकि जनरेटर का आउटपुट तो धारा है, अब मोटर का आउटपुट क्या है? बल या गति है। बोलो न, ये कहता है कि ये और ये होगा तो ये होगा, ई कहता है ये और ये होगा तो ये होगा। बुझा रहा है? कहता है कि अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए और मध्यमा धारा को दिखाए तो अंगूठा जो है वो बल या गति को दर्शाएगा, तो अंगूठा बल या गति को दर्शाएगा। ये कहता है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाए, तो मध्यमा जो होगा वो धारा को दर्शाए। लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये दोनों होगा तो ये होगा, ई कहता है ना कि ये दोनों होगा तब ये होगा। समझ में नहीं आया? ये चला है बड़ा कलिश चीज, अगर मजाक में नहीं लेना। फ्लेमिंग के लॉ हम चला 14 लाख दे के नहीं सीख पाए थे, जितना हम सिखा रहे हैं। ये कहता है कि भैया इसकी दिशा को दर्शाएगा ना, तो बल या गति को ना, तो इसका मतलब ये और ये होगा तो ये होगा। ये कहता है ना कि ये और ये होगा तो ये होगा। डिफाइन कैसे करेंगे? किताब में चलिए, किताब में चलते हैं भैया।